नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक ऐसी खबर जो महाराष्ट्र से है और जिस खबर का हम जिक्र करेंगे क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से संसद में जो सर्कस चल रहा है उस वजह से ऐसी खबरों पे हो सकता है आपके पास ये खबर जो है वो नहीं पहुंची हो। दूसरा, इस खबर का जिक्र करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त संभल का जो मस्जिद विवाद है वो भी बड़ा रूप ले चुका है और ऐसे में महाराष्ट्र से ये जो खबर आई है वो है कल्याण की। तो कल्याण में एक मंदिर है जिसको दुर्गाड़ी किला बोला जाता है, लेकिन वास्तविकता में क्योंकि अंग्रेजी के चक्कर में हम लोगों ने अपने जो नाम है उनमें भी बहुत सारी गड़बड़ कर रखी है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजी में अगर हम इसको नहीं पढ़ के अगर हम इसको पढ़ें कि हिंदी में इसका क्या था, तो इसका मतलब था दुर्गादी। ये दुर्गाड़ी नहीं है, ये दुर्गादी था। और दुर्गाड़ी तो वो लोग यूज करते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, आपको गुमराह करने का काम करते हैं। और दुर्गादी, दुर्गादी का मतलब हो गया जहां दुर्गा का मंदिर स्थित हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। तो मामला क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन इस मामले से पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो कल तक रोना रो रहे थे। जैसे आपने देखा होगा रवीश कुमार का भारत खोदो, मामला खुदाई का तो है ही नहीं, क्योंकि अगर हम खोदने पे जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल जो है वो होने वाली है। इसलिए जो जैसा है अगर हम उसकी वैसी ही बात करें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं इससे पहले एक वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूं कि आप जो है वो वक्फ बोर्ड को हटा दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये लोग जो है वो दावा करना ही बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड पे ये जो है वो किसी की भी प्रॉपर्टी को दावा कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, लेकिन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो आपके हाथ पैर जो है वो बांध देता है। अब जब मैं ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा, ये लोग दावा नहीं कर सकते, तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ये अपने आप ही जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो हम लोगों को गुमराह करते हैं, तो वो गुमराह करते हैं क्योंकि जिस एक्ट की हम बात करते हैं संविधान में, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसका जो है वो मूल स्वरूप, यहां पे बात होती है कैरेक्टर की, कि आप जो है वो उसका कैरेक्टर नहीं बदल सकते। तो आप देखिए ढांचा और अगर उसका मूल जो कैरेक्टर है अगर हम उसकी बात करें तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी चाहिए। तो कैरेक्टर जो है वो आप बदल ही नहीं सकते, और कैरेक्टर के लिए अगर उसका पता लगाने के लिए एएसआई सर्वे किया जाता है तो उसमें क्या बुराई है। ये तो खुदाई की तो आजकल जो है वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आपको कैरेक्टर पता करना है कि यहाँ पे पहले क्या था, तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे क्या था। तो इसलिए इस पे मैं जो है वो कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लगेगा थोड़ा सा समय। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में हम बात करेंगे कि इसमें कहाँ पे जो है वो लोगों को गुमराह किया जाता है और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, और फिर उसको हम समझेंगे कि इसमें जो है वो आगे क्या किया जा रहा है। क्योंकि कोर्ट में जो है वो बहुत सारे वकील वगैरह इसको लेके जो है वो याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस किले की हम बात करते हैं, जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो किला है ये किला शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां के बाद में अगर हम इसकी बात करें तो शाहजहां के बाद में मैंने इसका निकाला, आदिल शाह ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको जो है वो आज़ाद करवाया था 1654 में, 1654 ईस्वी में। और इसको आज़ाद कराने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही जो है वो यहाँ पर अपना नौसेना का जो अभियान, जहाज निर्माण का जो कार्य था वो यहीं से शुरू करवाया था। ये इस किले का जो है वो इतिहास है। और इस किले में एक दुर्गा माता का जो है वो मुख्य द्वार के ऊपर दुर्गा माता की मूर्ति रखी हुई है। और उस अगर मूर्ति के अभी जो इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक चौथरा, चौथरा का मतलब समझते होंगे आप, जो है वो गुजरात राजस्थान उस तरफ की जो लैंग्वेज होती है वहाँ पे इसको चबूतरा बोला जाता है। और फिर उसमें एक दिवाला टाइप आपने देखे होंगे, आले दिवाले जो बोलते हैं, तो दिवाले जो बने हुए हैं जो कि ये साबित करता है कि ये जो है वो मंदिर की ही संरचना है। और वहाँ पे जो पीतल की जो मूर्ति रखी हुई थी वो मूर्ति जो थी
वो रखी थी। अगर हम इसको देखें तो उसका भी मैंने जो है वो निकालने की कोशिश की थी। कल्याण की तत्कालीन नगराध्यक्ष NK आहेर ने, और जिसका जो है वो निर्माण करवाया था मुरबाड़ के एक कारीगर से, और वो मूर्ति रखी हुई थी इसके मुख्य द्वार पर। इसलिए इसको जो है दुर्गादी जो है वो मंदिर कहा जाता है, और किले का नाम जो है वो दुर्गादी है। तो अगर आप लोग दुर्गाड़ी यूज करते हैं तो ये जो है वो आप गलत यूज करते हैं। ये आप इंग्लिश में चले जाते हैं, आप इंग्लिश में स्पेलिंग जो है उसके प्रोनाउंसिएशन की ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने देखा होगा अंग्रेजों के समय से ये चीज़ें, क्योंकि कुछ जो नाम है वो इंग्लिश में नहीं ले पाते, वो इसलिए वो जो है उसको तोड़ मरोड़ के यूज़ करते हैं। तो वो इंग्लिश एसेंट की वजह से जो है वो ये सारी मिस्टेक होती है जो हमें समझने में। क्योंकि अगर आप सीधे दुर्गादी बोलोगे तो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि ये दुर्गा माता से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बगल में जो है वो जिसको हम कहते हैं कि दुर्गा माता का जो मंदिर है वहाँ पे बगल में तांडला है, और इसका जो मुख्य द्वार है उसका नाम है गणेश द्वार। तो ये सारी जो है वो इस किले की इतिहास है। और इस किले के इतिहास में अगर हम आगे देखते हैं तो इस किले का जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार कराने का जो काम था वो था बीवलकर, जो सूबेदार बीवलकर थे, रामजी बीवलकर, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन इसमें अगर समझे तो बात ये थी कि इस किले में मंदिर और मस्जिद दोनों, और 1967 तक यहाँ पे जो है वो पूजा भी होती थी और नमाज भी होती थी। लेकिन उसके बाद में 1967 के बाद में जो है वो यहाँ पर पूजा बंद कर दी। लेकिन पूजा बंद करने के बाद में भी शिव सैनिक जो है वो यहाँ पर आकर पूजा करते थे। और शिव सैनिकों की भी अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिगे 90 के दशक में जो है वो आपने देखा होगा 1 घंटा जो है वो बजाओ यात्रा, और इसके अलावा एक मेला। ये शिव सैनिक जो है वो हर नवरात्रा में वहाँ पे कल्याण जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसके अंडर में ये मंदिर आता है उसके साथ मिलकर इसका आयोजन करते हैं। तो इतिहास जो है वो बड़ा गहरा है इसका। लेकिन उसके बाद से ही जो है वो इसमें जब विवाद खड़ा हुआ तो 1974 में ये मामला चला गया कोर्ट में। और कोर्ट में जो ले जाने वाला जो मामला था ये लेके गया इसमें मुजलिस ए मुसावलिन जो मस्जिद ट्रस्ट है उसके द्वारा। और वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मस्जिद की है। तो इसके ऊपर आपको पता ही होगा, जब हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे की, बाला साहब ठाकरे की और आनंद दिगे जो एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जा सकते हैं, तो जब ये लोगों का हस्तक्षेप वहाँ पे है तो आप समझ सकते हो कि शिवसेना का रोल जो है वो वहाँ पर कितना बड़ा है। आज भले ही जो है वो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के रास्ते से अलग हो गए वो, लेकिन जिस तरीके से ये फैसला आया, कल्याण की जो कोर्ट थी उसने ये फैसला दिया और उसने ये माना कि ये जो है वो मस्जिद नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मंदिर है। तो अब आप समझ गए होंगे ऐसे समय में जब मंदिर और मस्जिदों का विवाद जो है वो पूरे देश भर में चल रहा है और लगातार जो है वो ये कोशिश की जा रही है धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए। आपने देखा होगा आज भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जो शेखर कुमार यादव है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, उनके खिलाफ, और उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, कठमुल्ला शब्द यूज किया था। कठमुल्ला शब्द मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। कठमुल्ला शब्द का मतलब होता है जो धर्म के प्रति कट्टर हो या धर्मांध हो। तो ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आप उनका देखोगे तो ये जिस तरीके की जो है वो लोगों को गुमराह करने की, भारत में कोई भी चाहे प्रॉपर्टी है जिसमें आपको जो समझने वाली बात है वो समझने वाली बात यह है कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की जब हम बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की जब हम संविधान की बात करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक धर्म विशेष के लोग जो है वो दूसरे धर्म विशेष के लोगों को जो है वो नापाक बोलते हैं और खुद को पाक बोलते हैं? तो ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर जब वो ये कहते हैं, आपको समझने वाली बात ये भी है कि जब वो ये बोलते हैं कि दूसरों के जो मंदिर है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद में जो विवाद चल रहा है वो ये चल रहा है क्योंकि मंदिर जो है वो पूजा स्थली माना जाता है और मस्जिद जो है वो प्रेयर स्थान माना जाता है। तो प्रेयर जो है वो आपने देखा होगा
चर्च में भी प्रेयर होती है, मस्जिद में भी प्रेयर होती है, लेकिन पूजा स्थली की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर जो है वो मूर्ति की एक स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, और जब तक उसका विसर्जन नहीं हो जाता तब तक उसको जो है वो मंदिर का ही रूप माना जाता है। तो जब ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई मंदिर है या मूर्ति पूजा होती है तो वहाँ पर प्रेयर करना जो है वो अगर इस धर्म के हिसाब से जो है वो नापाक है, तो फिर ये लोग या वक्फ बोर्ड जो है वो इस तरीके का क्यों दावा कर सकता है और कैसे दावा कर सकता है कि ये जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है या मस्जिद की प्रॉपर्टी है। तो ये जो है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और फिर जब हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चले जाते हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है वो एएस सर्वे नहीं करा सकते। जैसे संभल का अभी विवाद चल रहा है, तो संभल जो है वो पहले से ही एएसआई के अंडर में है, तो कैसे उसको जो है वो मस्जिद की कमेटी दावा कर सकती है कि ये जो है वो मस्जिद की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो एएसआई के अंडर में है और एएसआई जो है वो सर्वे कर सकती है। तो ऐसे में जब आपने देखा होगा, जिस शेखर कुमार यादव की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने ये कहा था कि देश जो है वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, तो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, लेकिन आप जो है वो उसकी एक स्टेटमेंट को निकाल के अगर आप ये साबित करोगे कि ये बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, तो बाकी स्टेटमेंट कहाँ जाएगा जिसमें उसने बात की, यूसीसी की बात की उसने। आप अगर उसके वीडियो को उठा के देखोगे, क्योंकि हमारी भी एक कमी है कि हमें जैसा जो है वो दिखाया जाता है, बताया जाता है, हम उसी के पीछे लग जाते हैं। तो उसमें उसने साफ तौर से कहा था जज ने कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, बहुत सारे ऐसे विचारक आए जिन्होंने कुरीतियाँ दूर करने का काम किया। तो क्या जैसे हलाला हो गया, इसके अलावा ट्रिपल तलाक, 3 तलाक हो गया, 3 से 4 शादियाँ हो गई, तो क्या ये जो है वो कुरीतियाँ नहीं है? तो क्या इनको दूर करने का कोई जो है वो रास्ता ऐसे लोगों को नहीं उठाना चाहिए इसका बीड़ा जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं? तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो ये क्रिएट की जाती है। और क्यों क्रिएट की जाती है? क्योंकि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है वो एक सहारा लेने की कोशिश है। लेकिन अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है उसको सही तरीके से डिफाइन किया जाए या फिर इसको जो है वो खत्म ही कर दिया जाए। तो ऐसे में ये जो खबर है ये जले पर नमक छिड़कने जैसी है, लेकिन ऐसी खबरों को जो है वो मीडिया में आने से दबा दिया जाता है। ये लोग ऐसी खबरें जो है वो आपको नहीं बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है और उसमें कल्याण का जो कोर्ट है, सत्र न्यायालय जिसको हम कहते हैं, वो अगर ये कह देता है कि नहीं ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर की प्रॉपर्टी है और ये अब जो है वो दुर्गा का मंदिर ही रहेगा, दुर्गा माता का, तो आप समझ सकते हो ये किसकी जीत है और किसकी हार है। और ये भी उस समय में जब पूरे देश में इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है कि जहां पे भी आप किसी भी चीज को खोदोगे तो वहां पे जो है वो आपको मंदिर ढूंढ रहे हो आप। ये अभी अब जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन आपको गुमराह करती है, मैं चाहता हूं कि आप जो है उसके फैक्ट्स पे जाएं, उसकी जांच करें कि उसका वास्तविक जो है वो मतलब क्या है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। मैं इस पे काम जो है वो मेरा जारी है, मैं भी जो है वो इस पे खूब चीज़ें जो है वो तलाश कर चुका हूँ, इसमें क्या क्या है और किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है ओवैसी द्वारा, जिसका मैं नाम सीधे तौर पे ले सकता हूँ। और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो समुदाय विशेष को एक गुमराह करने का तरीका है कि हम आपको जो है वो गुमराह कैसे कर सकते हैं। बाकी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेकती है, क्योंकि जब तक वो इस तरीके की राजनीति नहीं करेगी तो उनको पता है कि उनका वोट बैंक जो है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो अब आपको शायद जो है वो मैं जो बात बताने और समझाने की कोशिश कर रहा था वो शायद समझ में आ गई होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।